बोर्ड्स का रिजल्ट आया और मेरे 70% आए। आई वॉज लिटरली वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज 10th में सीबीएसई में वो भी 84% लाना और स्टेट बोर्ड में 70% लाना, दैट वॉज नॉट माई पार्ट। बट स्टिल मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब इसको तो नहीं चेंज किया जा सकता। मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, ये अपना नहीं था, सिर्फ सीडी पे फोकस करना, यही नेक्स्ट टारगेट था मेरा। और फिर इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे ये 2 से 3 महीनों के ड्यूरेशन में कैसे खुद को डेवलप किया, कैसे मिस्टेक्स को एनालाइज किया, उनको टैकल किया एंड एवरीथिंग। Hi, this is Priya and this is going to be the very first video of my YouTube channel. So let's begin with this. First of all, maths. Maths. Yes. Being an average student, I know maths is really very tough for everyone. And एक एवरेज के लिए लाइक जो अच्छा भी नहीं ज्यादा, जो ज्यादा बुरा भी नहीं, एकदम मिड में, लाइक 80 मार्क्स अवेलेबल हो तो 40 मार्क्स लाता, अच्छे भी नहीं है बुरे भी नहीं है, लाइक ओके सा, वो वैसी टाइप की थी मैं। एंड सीरियसली मुझे सच्ची में मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड जाता था, लाइक सिंस माई चाइल्डहुड। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, फ्रैक्शनल, मल्टीप्लीकेशन, इंटीजर्स, लेट्स टॉक दिस नॉट टॉक अबाउट इट। सो हाउ डिड आई चेंज माई सेल्फ, मैंने खुद को, मेरे मैथ्स इस फियर को कैसे टैकल किया, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो बेसिकली मैंने मैथ्स को समझा। सबसे पहली स्टेप, मैथ्स को समझना पड़ता है। वो ऐसी कोई चीज नहीं कि यार चलो रट्टा मार लिया, स्टेप्स रट लिए, हाँ ऐसे ही पूछे जाएंगे, नहीं, इसमें लॉजिक लगाना रहता है। एंड लॉजिक भी कौन से बेसिस पे कि ऐसा क्यों हुआ, यही क्यों हुआ, वाई, वॉट, हाउ, ये सब क्वेश्चंस आपको आंसर आना चाहिए, तभी आप लॉजिक लगा सकोगे एंड फिर ही आपका मैथ्स इंप्रूव हो सकेगा। सो व्हाट डिड आई डू इज, मुझे एक यूट्यूब पर बहुत बढ़िया चैनल मिला, गणित अंक। यस, नाउ इट इज गेटिंग फेमस डे बाय डे बिकॉज अंकुश सर एंड हिज फैबुलस जुगाड्स आर जस्ट अनस्टॉपेबल। बिकॉज जो छोटी छोटी, जो मतलब इवन छोटे छोटे टॉपिक्स, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, 11 का कोई भी फंक्शंस ले लो, लिमिट्स ले लो, इतने छोटे से टॉपिक को इतना बारीकी से समझाने वाले सर मैंने लाइक फर्स्ट टाइम देखे। एंड जो जीरो से स्टार्ट करने एंड जो ट्राई कर रहे कि अच्छा अचीव करे कुछ तो भी स्कोर, वो उन लोगों के लिए, एंड इवन फॉर एडवांस लेवल वाले बोल लो, बच्चे कोई भी बोल लो, ही इज बेस्ट एंड बेस्ट टीचर। लेट्स स्टार्ट। गणित अंक ने बहुत मुझे हेल्प किया। दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्रमोशनल वीडियो एंड ऑब्वियसली नॉट बिकॉज ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो आई जस्ट टेल अबाउट व्हाट थिंग्स आई लर्न। उन्होंने जो जो चीजें बताई, जिस जिस चीजों से गाइडेंस किया, उनके लेक्चर्स मत पूछो, या फिर उनके टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज जस्ट फैबुलस। उनके लेक्चर्स मैं रोज अटेंड करती थी एंड इवन उससे नोट्स लेना, जुगाड्स लेना, वो सब कुछ अपनी एक नोटबुक में पेन डाउन करती थी। एंड मेरा एक प्रॉब्लम था, रिकॉल नहीं हो पाता यार, लाइक यस, इसी वजह से तो मैंने बायो नहीं लिया। लाइक लॉजिक भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, तो क्या कर दी मैं, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर मैंने सोचा कि यार अपना रिकॉल अच्छा नहीं है, लेट अस जस्ट वर्क ऑन दैट। तो फिर मैं क्या करती थी, एक पेज लेती थी, उस पर सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करती थी, उसको रिवाइज करती थी एंड उसके बाद उसको एक्टिव रिकॉल के लिए, जो हम बोलते हैं कि फिर से एक पेज लो और जितना याद आ रहा है, जितना सारे फॉर्मूलाज आपने रिवाइज किया या फिर जितना आपके दिमाग में घुसा, सब चीजें फिर से लिखो। वो आपको आपका रिजल्ट बताएगी कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी से परफॉर्म कर रही है। ये कोई 1-2 दिन में नहीं होने वाला, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुझे भी टाइम लगा था क्योंकि मेरी मेमोरी थी इतनी भी, बट स्टिल मैंने बहुत इम्प्रूव किया। लाइक रेगुलरली मैं उसको प्रैक्टिस करती, रिवाइज करती थी एंड फिर फॉर्मूलाज भी मेरे अच्छे से दिमाग में रहने लगे। एंड मैथ्स में आपको प्लस पॉइंट एक ऐसा भी रहता है कि जो इजी से मॉडरेट वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेंगे। लाइक जस्ट क्वेश्चन देखा,
फॉर्मूला मिला, वैल्यूज पुट करो और फिर आंसर निकालो, हो गया. दिस इज व्हाट आई थॉट. एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट mock test. At last I would say that maths is all about practice, practice and practice. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका मैथ्स अच्छा होगा. एंड मेरा जो था बेसिकली मैथ्स पार्ट 1 जो था वो बहुत अच्छा था. पार्ट 2 में मैं बहुत ज्यादा वीक थी क्योंकि उसमें सारा कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो मुझे अभी भी पसंद नहीं आता. बट स्टिल मैंने क्या किया, उनके जुगाड्स देखे, फॉर्मूला ट्रिक्स देखे उनके, जो इतने लिटरली इतने सरप्राइजिंग थे मेरे लिए कि यार मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं था. ये जो क्वेश्चन था जिसके लिए मैं आधा आधा एक एक घंटा बैठती थी, वो सिर्फ कुछ ही सेकेंड में जुगाड़ से सॉल्व हो सकता है. सो लाइक आप भी फॉलो करो, ये मेरा सजेशन है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट एंड रिव्यू देम. सो बेसिकली मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो आपको सिर्फ अपना स्कोर कार्ड नहीं दिखाते कि लाइक ये टेस्ट हो गई, इतने इतने मार्क्स मिले एंड डन. नहीं, इट इज ऑल अबाउट द मिस्टेक्स. यस, मिस्टेक्स जो जिससे आप सीखे, जो आपने पहले करी थी बट अब इम्प्रूव कर चुके हो एंड एवरीथिंग. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. बेसिकली PCM ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं CET के, जो मैथ्स मैंने दी थी वो. सो फिजिक्स केमिस्ट्री का एक सेक्शन, मैथ्स का एक सेक्शन, 100 मार्क्स 200. ओके. सो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको जो फेवरेबल लगे, लाइक आपको लगता है कि नहीं फिजिक्स मुझे ज़्यादा इजी जाता है तो मैं उसके साथ स्टार्ट करूंगा. पिक द इजीएस्ट सब्जेक्ट यू वांट. यस, मेरे लिए केमिस्ट्री ज़्यादा था तो मैं केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करती थी. सभी मतलब लाइक सभी सब्जेक्ट्स के लिए PCM तीनों के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि लाइक 3 स्टेप्स में आता है, लाइक 3 फेजेस में. फर्स्ट फेज आपका रहेगा कि गो विद द इजी टू डू क्वेश्चंस. इजी टू डू क्वेश्चंस मतलब कौन से? थेरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं हमारे केमिस्ट्री के, मतलब जिसमें एक पूरी सेंटेंस हो जो आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी एंड लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, जस्ट एक डैश होगा कुछ तो भी एंड पुट 1 2 3 4 चारों में से कोई तो भी एक ऑप्शन चूज करो एंड उसको मार्क कर दो. इट इज दैट इजी. मतलब लाइक प्रॉपर फिल इन द ब्लैंक्स जैसे नहीं रहते बट लाइक बहुत इजी रहते हैं, लाइक लाइन से क्वेश्चन आंसर्स पूछता है वो. सो वो करो आप, ऐसा मेरा कहना है. सेकेंड पार्ट मॉडरेट क्वेश्चन. मॉडरेट क्वेश्चंस मतलब कौन से आते हैं? फिजिकल के आते हैं या इनऑर्गेनिक के. तो इसमें क्या रहता है, टाइम कंजम्पशन ज्यादा रहता है. लाइक आपका ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये 1 2 3 4 आया और टिक कर दिया, बस ऐसा नहीं रहता. उसमें क्या करना है आपको, लाइक पढ़ो क्वेश्चन को, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एप्लीकेशन क्या है इसका वो देखो और फिर सॉल्व करो. ये इट डज टेक हार्डली 1.5 मिनट to 2 मिनट टू सॉल्व. फिजिकल का अगर लेंदी वाला होगा तो फिर भी. और इनऑर्गेनिक में क्या रहता है, रिकॉलेशन लगता है बहुत ज्यादा. मतलब आपका जितना रट्टा अच्छा होगा उतना ज्यादा आपका इनऑर्गेनिक अच्छा. तो फिर ये सब चीजें आएंगी मॉडरेट क्वेश्चन में. और हार्ड में कौन से आएंगे फिर? फिजिकल के ही ले लो फिर से आप, जो आपको जमे नहीं, या फिर ऑर्गेनिक के ले लो जिसमें बहुत ज्यादा रिकॉलेशन, या फिर रिएजेंट कौन सा लगता है, या फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट क्या यूज होगा, वो सब चीजें, ये सब कुछ उसमें आता है. सो आपको एक और चीज भी समझनी चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में इस कैटेगरी में, इजी में, मॉडरेट में और हार्ड में, इन सब तीनों लेवल्स में डालो. Selection of question is very very must. This is what Ankush sir told me and that is what I'm following. Yeah. So let us move to physics. Yes, physics मुझे like attempt 1 में भी अच्छा नहीं गया but second attempt में मैंने बहुत थोड़ा बहुत try किया. So like किया, मेरा score ऐसे 79 to 80 परसेंटाइल के बीच में था ऐसा. तो फिर फिजिक्स में आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स है, सेमीकंडक्टर्स हो गया, मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया, ये सारे जो चैप्टर्स है, ड्यूअल मैग्नेटेशन एंड रेडिएशन वो वाले, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं.
इसकी आपको PYQs अच्छे से प्रैक्टिस करने, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते, इवन छोटे बहुत ऐसे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होंगे लाइक nth ऑर्बिटल मूवमेंट एंड दैट ऑल, वो वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत पूछे जाते हैं। रिपीटेटिव जो क्वेश्चन रहता है वो ज़्यादा आपको फोकस करने हैं। एंड जो थेरोटिकल रहा है वो टेक्स्ट बुक में से आ जाएगा सीधा। मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, तो ये थोड़ा मतलब लाइक हार्ड ही जाता है सब लोगों को। लाइक जिसने प्रैक्टिस की होगी उसको जाएगा इजी, बट मेरे लिए तो हार्ड ही था। सो दिस इज हाउ आई डिड। मैंने सिर्फ 10 चैप्टर्स किए थे बिकॉज मेरे पास टाइम भी उतना कम था। आपके पास टाइम है तो आप बढ़ा भी सकते हो चैप्टर्स को और अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन, मैथ्स का। मैथ्स का कैसा रहता है, एक क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छा रहना चाहिए इसमें, क्योंकि क्या होता है ना, आपका एक स्टेप आपको बहुत भारी पड़ जा सकता है, क्योंकि वो पूरा आंसर रॉन्ग कर दे सकता है। इसमें भी आपको 3 फेजेस, 3 स्टेप्स ट्राई करने हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड। इजी क्वेश्चंस कौन से होंगे, जो क्वेश्चन पढ़ा, फॉर्मूला याद आया, पुट किया, आंसर आ गया, डायरेक्ट 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा आपका। मॉडरेट वाले क्वेश्चंस ये कैसे रहते हैं, लाइक इसको 2-3 स्टेप्स लगेंगे, एक स्टेप से ज्यादा 2-3 स्टेप्स लगेंगे। ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्री के हो गए कुछ कुछ, फिर लाइन एंड प्लेन के हो गए, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये वाले मॉडरेट के इसमें आते। हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कौन से रहते हैं जो आप छोड़ सकते हो, सीधा छोड़ सकते हो। आई वोंट से कि आपको छोड़ना चाहिए कि, बट फिर भी लाइक अगर आपको नहीं जम रहा तो क्यों उतना टाइम वेस्ट करना। लाइक 10 to 15 क्वेश्चंस आते हैं हार्ड में से, बट वो भी आपको समझना चाहिए कि कौन सा सिलेक्ट करना है। एज पर मैंने पहले बताया कि सिलेक्शन इज वेरी वेरी मस्ट। सो दिस इज हाउ यू विल कवर एंड एनालाइज इट। अभी एनालाइज करना, लाइक मॉक्स को एनालाइज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बताती हूँ। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपने लास्ट 1 to 2 वीक्स में, लाइक मुझे पता ही नहीं था पहले कि मॉक्स को एनालाइज कैसे करते हैं, बट स्टिल हाउएवर आई लर्न। एंड उसमें कैसा रहता है कि सपोज आपने एक मॉक दे दी आज, फिर आपको एनालाइज करना कैसे है, आपको एक शीट लेनी है, उस पर लिखना है कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम था, क्यों क्यों प्रॉब्लम था, क्योंकि ये समझ में नहीं आया, मेरी अंडरस्टैंडिंग वीक थी, मेरा वो सब्जेक्ट पर मतलब वो सब्जेक्ट कवर नहीं होता, या फिर वो टॉपिक लैक कर रहा था इसी वजह से। फिर ये सब चीज़ें लाइक वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। सेकेंड ऑफ ऑल आप बोल सकते हो कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मेरी सिली मिस्टेक थी इसी वजह से। नहीं तो फिर आप कहोगे कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिला, फिर नेक्स्ट टाइम आप टाइम को इम्प्रूव करके उसमें और ज़्यादा परफेक्ट बन सकते हो, ऐसा मेरा कहना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वट एवर आई लर्न फ्रॉम माई CAT जर्नी, एंड आई वुड इवन लाइक टू नो आपका कैसा था करके। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।